अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सीमेंट सेक्टर की कंपनीज है वो परफॉर्म कर रही हैं, और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या लगता है कि सीमेंट कंपनीज है वो कहाँ जा सकती हैं, पोटेंशियल रेट जो है वो क्या हो सकते हैं, अभी करंट ट्रेंड क्या है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम सेक्टर वाइज फिल्टर लगा के कि हमारे पास जो कंपनीज आ रही हैं उनमें आज हम कौन कौन सी कंपनीज को देख सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे जो आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम प्राइस वाइज जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। तो लकी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज लकी का जो लास्ट रेट था वो था 516.62 का, और अब जो है जो करंट रेट है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है, वो 515.60 की रही है। तो क्या यहाँ से लकी जो है वो फर्दर ऊपर जाएगा, नीचे जा सकता है, लकी की मूवमेंट कैसे रहेगी? उसके अलावा जो है हम हमारा फोकस जो होगा डीजी खान सीमेंट है, एमएलसीएफ है, चिराट सीमेंट है और पीआईओसी पाइनियर सीमेंट। तो इन कंपनीज के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस रहेगा कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लकी सीमेंट की, कि लकी सीमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लकी सीमेंट का ये चार्ट, और इस चार्ट के अंदर हम क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से तेजी से लकी सीमेंट ने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट जो है रेट तकरीबन 392 से उठ के ऑलमोस्ट 540 के आसपास रेट चला गया। और जब ये 392 का था, वो 19 अप्रैल के अंदर था, और मई एंड जून के स्टार्ट के अंदर ही ये जो है काफी ऊपर आ गया। मतलब आप ये समझ लो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर जो है रेट काफी ऊपर आ गया इसके। तो जिन्होंने अर्ली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, और जिन्होंने जो अभी प्लान कर रहे हैं इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, तो उन्हें थोड़ा सा भी देखना चाहिए। अच्छा, इम्पोर्टेंट एरिया जो है जो लकी के अंदर आपको देखना चाहिए वो ये एरिया है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट बन रही है, जो कैंडल की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। अब यहाँ पे आके बुलिश कैंडल्स बनी, फिर एक बड़ी बिग बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद ये सॉर्ट ऑफ कह लें कि अपर लेग डॉजीज जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसके अंदर जो है अपर विक ज्यादा है और रियल बॉडी जो है कम है। दैट मीन्स के यहाँ पे जो प्राइस का चेंज है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस हाई पे जाती है, फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और वापस से प्राइस अपने स्टार्टिंग पॉइंट के क्लोजेस्ट आ जाती है। तो ये इस तरह की कैंडल जो है वो बन रही है एक हाई टाइम के ऊपर, एक हाई मूव के ऊपर जो इसने ऑलमोस्ट लिया है। तो बहुत ही शार्प इंक्लाइन था। अब उसके बाद देखा ये जा सकता है कि यहाँ से क्या ये नीचे जाएगा या फिर ऊपर जा सकता है। तो इस चीज के लिए जो प्राइमरली जिनकी पोजीशन अभी यहाँ पे है और वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो क्लियरली इस कैंडल के लो को, जो कि है 510 का लो, 510 के लो को जो है वो बेस बना सकते हैं कि अगर यहाँ से ये नीचे गिरता है तो आप अपनी पोजीशन को सेल करके साइड लाइन हो जाएंगे। और जो शॉर्टर्स हैं, तो शॉर्टर्स इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इंटरडे वाले हैं वो तकरीबन जो है इस कैंडल के हाई को जो है वो बेस बना सकते हैं, जो कि है तकरीबन कुछ 520 के आसपास का लेवल। थोड़ा सा रूम रख के, और जो पोजिशनल शॉर्टर हैं तो वो डेफिनेटली कि उनका जो रिस्क एपेटाइट है थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो 530 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और या उससे ऊपर पे भी ले जाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब आते हैं ज़रा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही डायगोनल वे के अंदर यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सो सिमिलरली अगर मार्केट जो है नीचे गिरती है, तो इसकी पोटेंशियल जो है जहाँ पे ये बाउंस बैक किया हो सकता है, पोटेंशियल चांसेस फॉर बाउंस बैक है लकी के, वो ये पर्टिकुलर एरिया है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड की जिस तरह से मूवमेंट बनाता हुआ आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है 507 का लेवल, कि 507 को अगर ब्रेक नहीं करता, 507 से ऊपर पे रहता है, तो फिर ये फर्दर ऊपर जा सकता है और इसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। यूजुअली लकी की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है वो ज्यादा काम नहीं करता, जो बिग फिशर्स हैं वो ही ज्यादा इसके अंदर काम कर पाती हैं। तो इसकी मूवमेंट को जो है वो चेक करना बहुत जरूरी है।
बाकी एक गैप इसने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और वो गैप जो है वो डेफिनेटली कि वो बहुत जल्दी फिल नहीं होगा, बट इवेंचुअली गैप जो है फिल होगा। गैप जो है वो 405 से 415 का लेवल है। तो इस चीज को अपने माइंड में आपने रखना है कि प्राइस जो है वापस से इस जोन के अंदर जो है वो फॉल करेगी, इस गैप को मार्केट जो है वो फिल कर देगी। ये भी एक गैप था, बट ये गैप ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुका है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस गैप को मार्केट के डाउन साइड ने फिल कर दिया है। लेकिन अभी जो है ये वाला जो गैप क्रिएटेड है, ये गैप अभी लेटेस्ट है और ये फिल नहीं हुआ। ये जो गैप था, इस गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया है जब प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हुई उस टाइम पे। तो ये आपके सामने क्लियर व्यू है कि किस तरह की मूवमेंट जो नजर आ रही है। इसके ऊपर एक और एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जो कि है हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो उससे हम देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम हमें क्या चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस बॉटम, कि प्राइस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई। तो अगर हम यहाँ से लेके इस फेस को बेस बना लें, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम हमारी प्राइस टारगेट कर सकते हैं कि किस तरह से क्या पोटेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो जो फर्स्ट इमीडिएट जो डाउन साइड सपोर्ट है 23.6% की रिट्रेसमेंट, दैट इज 506.05 का लेवल जो है वो बन रहा है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डिक्लाइन पे जाती है तो 484 का लेवल है, और 60% 61% रिट्रेसमेंट होती है तो 450 का लेवल मार्केट का निकल कर आ रहा है बेस्ड ऑन दिस प्राइस फॉर्मेशन। तो जो हाई है, जो लो हमने पिक किया है इस चार्ट के अंदर, उसको देखते हुए हम यहाँ पे क्लियरली इस चीज को आइडिया लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एरियाज क्या हो सकते हैं। तो लकी में काम करने वाले इन सब चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान जरूर रखें और उस हिसाब से काम करें। बट अभी जो बाइंग लेवल है वो काफी रिस्की है और कंपेयर टू शॉर्ट लेवल। तो इस चीज को भी माइंड में रखें। अब चलते हैं जरा डीजीकेसी की तरफ, और डीजीकेसी के ऊपर बात करते हैं कि डीजीकेसी में क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डीजीकेसी जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त अप ट्रेंड के अंदर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन जो है पोटेंशियल बन सकती है यहाँ पे। इसी को हम चैनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। ये एक हाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चैनल जो है वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से मार्केट जो है वो परफॉर्म हो रही है और मार्केट जो है वो चल रही है। तो इस चीज को भी बेस बनाया जा सकता है देखने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं जरा यहाँ पे एक और चीज जो कि हाईलाइट करना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि इसके अंदर अभी स्टॉप लॉस देख रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाए। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे रखना है। बेसिकली ये जो कैंडल का एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इंक्लाइंड हुआ है कि बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस अप हुई है, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स की भी सपोर्ट ले ली जाए तो प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा जस्टिफाई कर सकता है। सो अब यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट लेवल था, आप ये समझ लीजिए कि ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है, और राइजिंग असेंडिंग ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं, बिकॉज के जो ये हाई था और ये वाला हाई है वो प्रीसीडिंग हाई से ऊपर था, और ये वाला हाई भी ऊपर है। तो अगर इस बेसिस के ऊपर बनाएं तो ये असेंडिंग ट्राइंगल था, और इस बेसिस के ऊपर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने अच्छा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है। ये एक ब्रेकआउट दिया है, अभी इसके लिए कंफर्मेशन होना बाकी है। अगर कंफर्मेशन वैलिडेट करती है तो फिर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो 50.50। तो अगर 50.50 से नीचे पे प्राइस जाती है तो फिर वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराया जा सकता है। अदरवाइज यू कैन कीप योर लॉन्ग पोजीशन एज लॉन्ग एज प्राइस इज स्टेइंग अबव 50। तो आपके लिए बहुत क्लियर विजन है कि किस तरह से potential upside is 56 now according to this candle formation। प्राइस ने तकरीबन 2.78 का जंप लिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। प्राइस 54.30 के हाई पे गई, बट क्लोजिंग हुई 53.80। स्लाइडली जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हमने विटनेस की, लेकिन वॉल्यूम जो है काफ़ी अग्रेसिवली वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हुए हैं। तो इस बेसिस के ऊपर ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि प्राइस अभी भी कुछ पोटेंशियल है, बाकी प्राइस जो है बना सकते हैं। या तो ओपनिंग के अंदर जो है प्राइस
बहुत ज़्यादा हाई पे खुले और वहां से जो है प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो। बट यस के आपने अपना टारगेट जो है वो 56 का रखना है, कि 56 को अगर प्राइस टच करती है तो फिर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब 56 का लेवल ऐसा बनता है, जैसे यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो है वो आपको नजर आ रही है, कि ये है 55.95, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 56 का जोन है। तो यहाँ पे ये 1 और 2 टाइम्स जो है प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट हुई थी और उसके बाद सिग्निफिकेंटली प्राइस जो है वो गिरी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती है इस हाई जोन से और यहाँ तक। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये एरिया भी बन रहा है, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दो अगर रेफरेंस पॉइंट को मार्क करते हुए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो व्हाट इज द पोटेंशियल एरिया फॉर द रेजिस्टेंस। तो ये है स्पेसिफिकली अपने जो पोटेंशियल एरिया है उसको रीटेस्ट किया है। अब ये जो रीटेस्ट हुआ है इसका, उसके अंदर हम यहाँ पे ये एजम्पशन ले सकते हैं कि प्राइस या तो अगर इसके हाई को जो कि है 54.30, अगर प्राइस इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है मंडे के सेशन के अंदर, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट 1 आवर जो है प्राइस को 54 से ऊपर या रहना पड़ेगा, ताकि जो है वो जो डिमांड साइड है वो डोमिनेटिंग रहे। अगर वहां पे 1 घंटे तक प्राइस उससे ऊपर नहीं रहती है और उसके बाद जो है प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो स्लाइडली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेयर्स हैं वो मार्केट में कंट्रोल लेना स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट टेकिंग होना स्टार्ट होगी, और उसके साथ साथ जो है वो शॉर्ट्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी अजम्पशन जो यहाँ पे की जा सकती हैं। अगर हम यहाँ पे एक आरएसआई के लेवल की सपोर्ट ले लें जस्ट टू चेक कि आरएसआई कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएसआई इज ऑलरेडी अबव 70, दैट मीन्स इट्स बाइंग एट दिस मोमेंट इज क्लियरली अ रिस्की पोजीशन। तो आपने अगर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, बट वो बाइंग जो होगी वो आप समझ लीजिए कि वो इंट्राडे के लिए हो या वो स्कैल्पिंग के लिए हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। लेकिन अभी आपने जो चीज को नोटिस करना है वो ये है कि यहाँ पे प्राइस अपसाइड दे सकती है जो ऑलरेडी होल्डर हैं उनके लिए, बट जो फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हैं तो वो अवॉइड करें अभी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन का बिल्डअप करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, तो सिमिलरली इस चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए ये वॉल्यूम काफी ज्यादा जनरेट हुआ था और इस वॉल्यूम के ऊपर जो कैंडल फॉर्म हुई है ये कैंडल फॉर्म हुई है, ओके। उसके बाद दोबारा से ये बहुत ज्यादा से वॉल्यूम जनरेट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि डिप ही लगा है। ऐसा नहीं हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ बहुत स्टीप डिप था, उसके बाद जब यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम थे तो यहाँ पे भी डिप था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम थे और यहाँ ज्यादा वॉल्यूम के बाद भी डिप लगा है। तो पोटेंशियली अगर ये चीज देखी जाए तो यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे भी डिप लगा है। सिमिलरली यहाँ पे भी काफी तेजी से वॉल्यूम स्पाइक आया है और यहाँ पे भी डिक्लाइन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे डिक्लाइन है। तो अगर नीचे आता स्टॉक अगर नीचे आता है तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक के नीचे आने के ऊपर हमें जो सपोर्ट मिलेगी वो तकरीबन मिलेगी 49-48 के जोन में। लेकिन अगर स्टॉक इमीडिएट सपोर्ट लेगा तो वो 51-51.50 के लेवल तक इमीडिएट सपोर्ट मिल सकती है। और उसके बाद तो जो ऑलरेडी लॉन्ग होल्डर्स हैं वो 50 के आसपास अपना स्टॉप लॉस जो है वो कैरी कर सकते हैं और इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं, कि अगर इस प्राइस जो है वो 54 से अबव रहती है तो यू कैन स्लाइटली मूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम 50 टू 51 और 52, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉफिट पोजीशन एंड योर रिस्क एपेटाइट। तो ये है डीजी खान सीमेंट के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल पर्सपेक्टिव के किस तरह से प्राइस जो है वो मूव हो सकती है। अब चलते हैं ज़रा एमएलसीएफ पे और एमएलसीएफ की बात करते हैं कि एमएलसीएफ में क्या नज़ारा है। यूजुअली जो डीजी खान सीमेंट और एमएलसीएफ का जो स्टॉक है दोनों की कोरिलेशन बहुत हाई है। दैट मीन्स कि दोनों मेनली, और आप कह लें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों साथ में ही ट्रेड करते हैं। जब जब आप डीजी खान सीमेंट को देखेंगे कि पॉजिटिवली ट्रेड हुआ है तो एमएलसीएफ भी साथ में पॉजिटिवली ट्रेड होता है। तो चलिए यहाँ पे जरा चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है और किस तरह से सिचुएशन जो है वो बन रही है।
तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना चाहूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके हम ये चेक करते हैं कि पोटेंशियल एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। तो चलिए, ये लो है हमारा और ये हाई है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अभी स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक चैनल भी बना सकते हैं हम, पैरेलल चैनल। और इस पैरेलल चैनल की बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे हम हमारे लेवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह की मूवमेंट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। Yes. Okay, that's fine. So basically this is a high level and resisting area. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स कैंडल की रेजिस्टेंस इसी एरिया पे आ रही है, प्राइस इससे ऊपर पे नहीं जा पा रही है। अगर प्राइस इससे ऊपर पे जाती है तो इमीडिएट जो लास्ट जो हाई था वो था 29.45। करंट जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट दैट इज 28.39। तो ये चार्ट के अंदर थोड़ा सा प्राइस डिफरेंशियल रहता है, ठीक है, समटाइम्स। तो इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट कह दिया कि 28.39 की प्राइस जो है वो है। बॉटम अगर देखा जाए अभी इमीडिएट सपोर्ट दैट इज 26.98, अभी है 28 के लेवल पे। तो 26.98 का मतलब ये हो गया तकरीबन 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे का मार्जिन है यहाँ पे के डाउन साइड पे आ सकता है। और अगर 38.2% की रिट्रेसमेंट पे जाता है तो 25.46 इज दी पोटेंशियल प्राइस एरिया जहां पे बायर्स जो हैं वो आ सकते हैं। एंड इवेंचुअली अगर 61.8 की रिट्रेसमेंट लेता है तो 22.99 और 23 यू कैन से दैट इज दी पोटेंशियल एरिया। यहाँ पे एक गैप भी ओपन है, उस गैप को भी मैं मार्क करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 22.62 के लेवल के ऊपर एक गैप इसका है जो कि फिल हो सकता है। अगर प्राइस जो है वो 61.8 से स्लाइटली नीचे आ जाए तो ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। वंस अगेन कि आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री को अभी फिल वक्त के लिए अवॉइड करना है अनटिल अनलेस की पोजीशन थोड़ी क्लियर ना हो जाए कि किस तरह और किस डायरेक्शन के अंदर प्राइस है वो जा सकती है। बट अपेरेंटली डाउन साइड रिस्क इज हायर देन द अपसाइड पोटेंशियल। तो इसलिए 1-2 रुपए के लिए पोजीशंस बिल्ड करके अपने कैपिटल को ज़्यादा रिस्क में ना डालें। तो दैट इज अ वाइज डिसीजन, बट ऑब्वियसली डिसीजन ऑलवेज बी योर्स कि आप क्या चीज करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम पीआईओसी के अंदर और पीआईओसी के ऊपर हम बात करते हैं कि पीआईओसी किस तरह से नजर आ रहा है। क्लियर कट डायरेक्शन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि किस तरह से प्राइस का मूव आया है, क्या हुआ है और क्या आगे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप सब्सटेंशियल इंक्लाइन फ्रॉम 23rd Jan टू टिल नाउ। और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर अप एंड डाउन होते आए हैं। प्राइस कंसिस्टेंटली अपने एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो इस अप ट्रेंड के अंदर जो चैनल सपोर्ट है वो कहाँ पे बनती है तो उसको हम मार्क करते हैं सबसे पहले तो, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि चल क्या रहा है। और ये एरिया ये देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो क्लियरली अप ट्रेंड चैनल बन गया है। और अप ट्रेंड चैनल के लिहाज से जो सपोर्ट है प्राइमरली वो है 84.20। करंटली स्टॉक जो है वो चल रहा है 87.85 पे जो लास्ट क्लोजिंग थी। लेकिन अभी जो सपोर्ट आपको नजर आ रही है यहाँ पे वो है 83, 84 का जोन आप समझ लीजिए, 83 से 84 का जोन। कि अगर प्राइस जो है वो इस रेंज के अंदर ही रहती है तो प्राइस अपने इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर प्राइस जो है वो इस रेंज को ब्रेक करती है देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, क्योंकि ये 6 मंथ चल रहा है जिसके अंदर प्राइस जो है वो अपने इस चैनल को ब्रेक करेगी। दैट मीन्स कि सब्सटेंशियल डाउन साइड भी देखा जा सकता है कि प्राइस लेवल जो है वो 73 और जो है वो 866 के आसपास भी आ सकता है। यहाँ पे भी जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू गेज दी पोटेंशियल एरियाज ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची को यूज करेंगे और फिबोनाची की बेसिस पे देखेंगे कि क्या लग रहा है कि कहाँ पे प्राइस है वो मूव हो सकती है। सो दिस इज आर लो एंड दिस इज आर स्विंग हाई।
तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 80.40 के ऊपर 23.6% की रिट्रेसमेंट बनती है, और 38.2 रिट्रेसमेंट जो है वो अगेन 73 का जोन बन रहा है, जहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे आ सकते हैं। देन उसके बाद जो है जो 61% रिट्रेसमेंट है, दैट इज 62। अब 62 के ऊपर जाने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि होंगे तो ही पॉसिबल है, जैसे कि एक्सचेंज रेट का इंक्रीज हो जाना, जैसे कि कोई भी मार्केट के ऊपर एक जनरल बैड न्यूज का आना, जैसे कि पॉलिटिकल कियोस का और ज्यादा बीफ अप हो जाना। तो ये तमाम रीजन है जिसके अंदर सेंटिमेंटल डेंट जो है वो मार्केट के ऊपर इन जनरल देखा जा सकता है, और उसकी वजह से जो है ये प्राइस के अंदर जो है वो हम स्लम्प देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको ट्रिगर्स हैं यू वी कैन से। तो इन सब चीजों की बेसिस के ऊपर जो है हम हमारा व्यू फॉर्म कर सकते हैं कि अगर प्राइस जो है स्टिल प्राइस अगर 84 से ऊपर रहती है, देन वी आर सेफ इन अ एंड वी आर इन अ गुड पोजीशन टू कैरी आर लॉन्ग पोजीशन। लेकिन अगर प्राइस जो है वो 84 के लेवल को नहीं मेंटेन करती, तो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस स्लाइटली बिलो देन 80। तो आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एंड देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द पोजीशन। Simple as that. So, guys, hopefully you like this analysis and everything. So, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।